प्रश्न, ओशो आपकी जो ध्यान की नई विधि है, उसमें भी क्या सम्मोहन व भ्रम की संभावना नहीं है? कद से लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसा है कि वे सच्चे रास्ते पर नहीं हैं? और जिनको कद सी प्रक्रियाएं चल रही है, क्या वे सच्चे रास्ते पर ही हैं, या उनमें भी कोई जानबूझकर ही कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है क्या? ओशो, इसमें 2-3 बातें समझनी चाहिए। असल में सम्मोहन एक विज्ञान है, और अगर सम्मोहन का तुम्हें धोखा देने के लिए उपयोग किया जाए तो किया जा सकता है, लेकिन सम्मोहन का उपयोग तुम्हारी सहायता के लिए भी किया जा सकता है। और सभी विज्ञान दोधारी तलवार हैं। अणु की शक्ति है, वो खेत में गेहूं भी पैदा कर सकती है और गेहूं खाने वाले को भी दुनिया से मिटा सकती है। वे दोनों काम हो सकते हैं, दोनों ही अणु की शक्ति हैं। यह बिजली घर में हवा भी दे रही है, और इसका तुम्हें शौक लगे तो तुम्हारे प्राण भी ले सकती है, लेकिन इससे तुम बिजली को कभी जिम्मेवार न ठहरा पाओगे। तो सम्मोहन, अगर कोई अहंकार सम्मोहन का उपयोग करे और दूसरे को दबाने और दूसरे को मिटाने और दूसरे में कुछ इल्यूजन्स और सपने पैदा करने के लिए, तो किया जा सकता है, लेकिन इससे उल्टा भी किया जा सकता है। सम्मोहन तो सिर्फ तटस्थ शक्ति है, वह तो एक साइंस है। उससे तुम्हारे भीतर जो सपने चल रहे हैं उनको तोड़ने का भी काम किया जा सकता है, और तुम्हारे जो इल्यूजन्स डीप रूटेड हैं उनको भी उखाड़ा जा सकता है। तो मेरी जो प्रक्रिया है उसके प्राथमिक चरण सम्मोहन के ही हैं, लेकिन उसके साथ एक बुनियादी तत्व और जुड़ा हुआ है जो तुम्हारी रक्षा करेगा और जो तुम्हें सम्मोहित न होने देगा, और वह है साक्षी भाव। बस सम्मोहन में और ध्यान में उतना ही फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क है। जब तुम्हें कोई सम्मोहित करता है तो वह तुम्हें मूर्छित करना चाहता है, क्योंकि तुम मूर्छित हो जाओ तो ही फिर तुम्हारे साथ कुछ किया जा सकता है। जब मैं कह रहा हूँ कि ध्यान में सम्मोहन का उपयोग है, लेकिन तुम साक्षी रहो, पीछे तुम पूरे समय जागे रहो, जो हो रहा है उसे जानते रहो, तब तुम्हारे साथ कुछ भी तुम्हारे विपरीत नहीं किया जा सकता, तुम सदा मौजूद हो। सम्मोहन के वही सुझाव तुम्हें बेहोश करने के काम में लाए जा सकते हैं, वही सुझाव तुम्हारी बेहोशी तोड़ने के भी काम में लाए जा सकते हैं। तो जिसे मैं ध्यान कहता हूँ उसके प्राथमिक चरण सबके सब सम्मोहन के हैं, और होंगे ही, क्योंकि तुम्हारी कोई भी यात्रा आत्मा की तरफ तुम्हारे मन से ही शुरू होगी। क्योंकि तुम मन में हो, वह तुम्हारी जगह है जहाँ तुम हो, वहीं से तो यात्रा शुरू होगी। लेकिन वह यात्रा 2 तरह की हो सकती है, या तो तुम्हें मन के भीतर एक चक्रीले पथ पर डाल दे कि तुम मन के भीतर चक्कर लगाने लगो, कोल्हू के बैल की तरह चलने लगो। तब यात्रा तो बहुत होगी, लेकिन मन के बाहर तुम न निकल पाओगे। वह यात्रा ऐसी भी हो सकती है, तुम्हें मन के किनारे पर ले जाए और मन के बाहर छलांग लगाने की जगह पर पहुंचा दे। दोनों हालत में तुम्हारे प्राथमिक चरण मन के भीतर ही पड़ेंगे। तो सम्मोहन का भी प्राथमिक रूप वही है जो ध्यान का है, लेकिन अंतिम रूप भिन्न है, और दोनों का लक्ष्य भिन्न है, और दोनों की प्रक्रिया में एक बुनियादी तत्व भिन्न है। सम्मोहन चाहता है तत्काल मूर्छा, नींद, सो जाओ। इसलिए सम्मोहन का सारा सुझाव नींद से शुरू होगा, तंद्रा से शुरू होगा, सो, स्लीप, फिर बाकी कुछ होगा। ध्यान का सारा सुझाव जागो, अवेक, वहां से होगा और पीछे साक्षी पर जोर रहेगा। क्योंकि तुम्हारा साक्षी जगा हुआ है तो तुम पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं डाले जा सकते, और अगर तुम्हारे भीतर जो भी हो रहा है वह भी तुम्हारे जानते हुए हो रहा है, तो एक तो यह ख्याल में लेना जरूरी है, और दूसरी बात यह ख्याल में लेना जरूरी है कि जिनको हो रहा है और जिनको नहीं हो रहा, उनमें जो फर्क है वह इतना ही है कि जिनको नहीं हो रहा है उनका संकल्प थोड़ा क्षीण है, भयभीत, डरे हुए, कहीं हो न जाए, इससे भी डरे हुए। अब यह आदमी कितना अजीब है। करने आए इसीलिए हैं कि ध्यान हो जाए, लेकिन अब डर भी रहे हैं कि कहीं हो न जाए। और जिनको हो रहा है उनको देखकर जिनको नहीं हो रहा है उनके मन में ऐसा लगेगा कहीं ये ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बनावटी तो नहीं कर रहे हैं, ये डिफेंस मेजर हैं, ये उनके सुरक्षा के उपाय हैं। इस भांति वे कह रहे हैं कि अरे, हम कोई इतने कमजोर नहीं कि हमको हो जाए। ये कमजोर लोग हैं जिनको हो रहा है। इससे वे अपने अहंकार को तृप्ति भी दे रहे हैं, और यह नहीं जान पा रहे हैं कि यह कमजोरों को नहीं होता, यह शक्तिशाली को होता है,
और यह भी नहीं जान पा रहे हैं कि यह बुद्धिहीनों को नहीं होता, बुद्धिमानों को होता है। एक इडियट को न तो सम्मोहित किया जा सकता है, न ध्यान में ले जाया जा सकता है, दोनों ही नहीं किया जा सकता। एक जड़बुद्धि आदमी को सम्मोहित भी नहीं किया जा सकता। एक पागल आदमी को कोई सम्मोहित कर दे तब तुम्हें पता चलेगा कि नहीं कर सकता। जितनी प्रतिभा का आदमी हो उतनी जल्दी सम्मोहित हो जाएगा, और जितना प्रतिभाहीन हो उतनी देर लग जाएगी। लेकिन वह प्रतिभाहीन अपनी सुरक्षा क्या करे? वह संकल्पहीन अपनी सुरक्षा क्या करे? वो कहेगा कि अरे, ऐसा मालूम होता है कि इसमें कुछ लोग तो बनकर कर रहे हैं, और कुछ जिनको हो रहा है, ये कमजोर शक्ति के लोग हैं, तो इनकी कोई अपनी शक्ति नहीं है, इन पर प्रभाव दूसरे का पड़ गया है, ये करने लगे हैं। अभी एक आदमी अमृतसर में मुझे मिलने आए। डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, के आदमी हैं, रिटायर्ड हैं। वे मुझसे तीसरे दिन माफी मांगने आए। उन्होंने मुझसे कहा, मैं सिर्फ आपसे माफी मांगने आया हूँ क्योंकि मेरे मन में एक पाप उठा था, उसकी मुझे क्षमा चाहिए। क्या हुआ? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा, पहले दिन जब मैं ध्यान करने आया तो मुझे लगा कि आपने 10-5 आदमी अपने खड़े कर दिए हैं, जो बन ठन कर कुछ भी कर रहे हैं, और कुछ कमजोर लोग हैं, वो उनकी देखा देखी वे भी करने लगे हैं। तो ऐसा मुझे पहले दिन लगा, पर मैंने कहा दूसरे दिन भी मैं देखूं तो जाकर कि अब क्या हुआ। लेकिन दूसरे दिन मैंने अपने 2-4 मित्र देखे जिनको हो रहा था, वे सब डॉक्टर हैं। तो मैं उनके घर गया। मैंने कहा कि भाई, अब मैं यह नहीं मान सकता कि तुमको कोई उन्होंने तैयार किया होगा, लेकिन तुम बनकर कर रहे थे कि तुमको हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि बनकर करने का क्या कारण है? कल तो हमको भी शक था कि कुछ लोग बनकर तो नहीं कर रहे, लेकिन आज तो हमें हुआ। तो वह डॉक्टर तीसरे दिन उसको हुआ, तो वह तीसरे दिन मुझसे क्षमा मांगने आया। उसने कहा, जब आज मुझे हुआ तभी मेरी पूरी भ्रांति गई, नहीं तो मैं मान ही नहीं सकता था। मुझे यह भी शक हुआ कि पता नहीं ये डॉक्टर भी मिल गए हों। आजकल कुछ पक्का तो है ही नहीं कि कौन क्या करने लगे, पता नहीं ये भी मिल गए हों। अपने पहचान के तो हैं, लेकिन क्या कहा जा सकता है, या किसी प्रभाव में आ गए हों, हिप्नोटाइज्ड हो गए हों, या कुछ हो गया हो। लेकिन आज मुझे हुआ है, और आज जब मैं घर गया तो उसका छोटा भाई भी डॉक्टर है, तो उसने कहा कि देखा ये आप वह खेल, वहां आपको कुछ हुआ कि नहीं। तो मैंने उससे कहा कि माफ कर भाई, अब मैं न कह सकूंगा खेल, 2 दिन मैंने भी मजाक उड़ाई, लेकिन आज मुझे भी हुआ है। लेकिन मैं तुझ पर नाराज भी नहीं होऊंगा, क्योंकि यही तो मैं भी सोच रहा था जो तू सोच रहा है। और उस आदमी ने कहा कि मैं माफी मांगने आया हूँ क्योंकि मेरे मन में ऐसा ख्याल उठा। ये हमारे सुरक्षा के उपाय हैं। जिनको नहीं होगा वे सुरक्षा का इंतजाम करेंगे, लेकिन जिनको नहीं हो रहा है उनमें और होने वालों में बहुत इंच भर का ही फासला है, सिर्फ संकल्प की थोड़ी सी कमी है। अगर वे थोड़ी सी हिम्मत जुटाएं और संकल्प करें और संकोच थोड़ा छोड़ सकें। अब आज ही एक महिला ने मुझे आकर कहा कि किसी महिला ने उनको फोन किया है कि रजनीश जी के इस प्रयोग में तो कोई नंगा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो भले घर की महिलाएं तो फिर आ नहीं सकेगी, तो भले घर की महिलाओं का क्या होगा। अब किसी को यह भी वहम होता है कि हम भले घर की महिला हैं और कोई बुरे घर की महिला है, तो बुरे घर की महिला तो जा सकेगी, भले घर की महिला का क्या होगा। अब ये सब डिफेंस मेजर हैं, और वह भले घर की महिला अपने को भला मानकर घर रोक लेगी। और भले घर की महिला कैसी है, अगर एक आदमी नग्न हो रहा है तो जिस महिला को भी अड़चन हो रही है वो बुरे घर की महिला है, उसे प्रयोजन क्या है। तो हमारा मन बहुत अजीब अजीब इंतजाम करता है, वो कहता है कि ये सब गड़बड़ बातें हो रही हैं, यह अपने को नहीं होने वाला, हम कोई कमजोर थोड़े ही हैं, हम ताकतवर हैं। लेकिन ताकतवर होते तो हो गया होता, बुद्धिमान होते तो हो गया होता। क्योंकि बुद्धिमान आदमी का पहला लक्षण तो यह है कि जब तक वो खुद न कर ले तब तक वो कोई निर्णय न लेगा। वो यह भी न कहेगा कि दूसरा झूठा कर रहा है, क्योंकि मैं कौन हूँ यह निर्णय लेने वाला। और दूसरे के संबंध में झूठे होने का निर्णय बहुत ग्लानिपूर्ण है, दूसरे के संबंध में कि वह झूठा कर रहा है। हम कौन हैं और मैं कैसे निर्णय करूं कि दूसरा झूठा कर रहा है।
ये इसी तरह के गलत निर्णय ने तो बड़ी दिक्कत डाली है। जीसस को लोगों ने थोड़े ही माना कि इसको कुछ हुआ है, नहीं तो सूली पर न लटकाएं। वे समझे कि सब आदमी गड़बड़ है और कुछ भी कह रहा है। महावीर को पत्थर न मारे लोग। उनको लग रहा है कि यह गड़बड़ आदमी है, नंगा खड़ा हो गया है, इसको कुछ हुआ थोड़े ही है। दूसरे आदमी को भीतर क्या हो रहा है, हम निर्णायक कहाँ हैं, कैसे हैं? तो जब तक मैं न करके देख लूं तब तक निर्णय न लेना बुद्धिमत्ता का लक्षण है। और अगर मुझे नहीं हो रहा है, तो जो प्रयोग कहा जा रहा है, उसको मैं पूरा कर रहा हूं न, इसकी थोड़ी जांच कर लूं कि मैं उसे पूरा कर रहा हूं। अगर मैं पूरा नहीं कर रहा हूं तो होगा कैसे? इधर पोरबंदर मैं कह रहा था तो एक आखिरी दिन मैंने कहा कि अगर किसी ने 100 डिग्री ताकत नहीं लगाई, 99 डिग्री लगाई, तो भी चूक जाएगा। तो एक मित्र ने आकर मुझे कहा कि मैं तो धीरे धीरे कर रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर में होगा, लेकिन मुझे ख्याल में आया कि वह तो कभी नहीं होगा, 100 डिग्री होनी ही चाहिए। तो आज मैंने पूरी ताकत लगाई तो हो गया है। मैं तो सोचता था कि मैं धीरे धीरे करता रहूंगा, होगा। धीरे धीरे क्यों कर रहे थे? नहीं करो, ठीक है। धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? वह धीरे धीरे करने में हम दोनों नाव पर सवार रहना चाहते हैं, और दो नावों पर सवार यात्री बहुत कठिनाई में पड़ जाता है। एक ही नाव अच्छी नरक जाए तो भी एक तो हो, लेकिन स्वर्ग की नाव पर भी एक पैर रखे हैं, नरक की नाव पर भी एक पैर रखे हैं। असल में संदिग्ध है मन की कहाँ जाना है, और डर है कि पता नहीं नरक में सुख मिलेगा कि स्वर्ग में सुख मिलेगा। दोनों पर पैर रखे खड़े हैं, इसमें दोनों जगह चूक सकती हैं और नदी में प्राणांत हो सकते हैं। ऐसा हमारा मन है, पूरे वक्त जाएंगे भी, फिर वहां रोक भी लेंगे, और नुकसान होता है। पूरा प्रयोग करो और दूसरे के बाबत निर्णय मत लो, और पूरा प्रयोग जो भी करेगा उसे होना सुनिश्चित है, क्योंकि यह विज्ञान की बात कह रहा हूं मैं, अब मैं कोई धर्म की बात नहीं कह रहा हूं। और यह बिल्कुल ही साइंस का मामला है कि अगर इसमें पूरा हुआ तो होना निश्चित है, इसमें कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि परमात्मा को मैं शक्ति कह रहा हूँ। उधर कोई पक्षपात और कोई प्रार्थना करने से कि अच्छे कुल में पैदा हुए हैं और फलां घर में पैदा हुए हैं, यह सब कुछ चलेगा नहीं। कि भारत भूमि में पैदा हो गए हैं तो ऐसे ही पार हो जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल विज्ञान की बात है। उसको जो पूरा करेगा उसको परमात्मा भी अगर खिलाफ हो जाए तो रोक नहीं सकता, और न भी हो परमात्मा तो कोई सवाल नहीं है। पूरा कर रहे हो कि नहीं, इसकी फिक्र करो, और सदा निर्णय भीतर के अनुभव से लो, बाहर से मत लो, अन्यथा भूल हो सकती है।